7 साल के लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और पूरा एशिया ये देखने पर टिका रहा कि गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों की बर्फ पिघलेगी या नहीं। तियानजिन में हो रहे एससीओ समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि भारत चीन रिश्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालातों की असली परीक्षा है। यहाँ मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक साथ नजर आए जबकि पाकिस्तान अकेला पड़ता हुआ दिखाई दिया। बड़ा सवाल ये है, क्या यह दौरा नए रिश्तों की शुरुआत करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष, आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ग्रुप है। 2001 में चीन, रूस और कुछ मध्य एशियाई देशों ने इसे मिलकर बनाया। आज इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान समेत 10 देश हैं। ये मंच सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर काम करता है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात समिट से पहले हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और कैमरों के सामने खड़े हुए। बैठक में सीमा पर शांति, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने और व्यापार घाटा घटाने पर चर्चा हुई। जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को दुश्मन नहीं, पार्टनर बनना चाहिए। उन्होंने भारत को ग्लोबल साउथ का स्तंभ बताया। प्लेनरी सेशन में मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र किया और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। मोदी जी ने सवाल उठाया कि कुछ देशों को आतंकवाद खुलेआम सपोर्ट करने की छूट क्यों मिलती है। उन्होंने कहा, आतंकवाद पर किसी भी तरह का जो दोहरा मापदंड है वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। समिट के बाद तियानजिन डिक्लेरेशन जारी हुआ। ये एक तरह से एससीओ मीट का संयुक्त घोषणा पत्र है। इसमें पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनके लिए ये पल काफी असहज रहा। उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है, जो कई वीडियोस वायरल हुए उसमें घोषणा पत्र में भारत की लाइन को पूरा समर्थन मिला। इस समिट में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी, पुतिन और जिनपिंग की ट्रायो डिप्लोमेसी की रही। तीनों नेता मंच पर साथ दिखे और आपस में बातें करते नजर आए। जिनपिंग की खास कार होंकी L5 में मोदी और पुतिन सवार होकर शरीफ के सामने से गुजरे। ये तस्वीर दुनिया भर की मीडिया में छा गई और एशिया के राजनीति की नई समीकरणों का संदेश दे गई। गलवान झड़प के बाद पहली बार मोदी का चीन दौरा चर्चा में रहा, जहां अमेरिका के हाई टैरिफ से प्रभावित कई देश एक मंच पर जुटे। इस मौके को जिनपिंग ने अमेरिका की बढ़ती पकड़ को चुनौती देने के रूप में पेश किया, तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त एजेंडा सेट किया। शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता मौजूद रहे और बातचीत के बीच भारत चीन रिश्तों में पिघलती बर्फ के भी संकेत मिले, जिसका असर उड़ानों की बहाली, व्यापार बढ़ने और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने के रूप में दिखा। जिनपिंग ने एससीओ देशों को $281 मिलियन की मदद का ऐलान किया। इसके अलावा चीन ने अपनी नई मिसाइलों, लड़ाकू विमानों की झलक भी दिखाई। यानी चीन ने डिप्लोमेसी के साथ साथ ताकत का प्रदर्शन भी किया। कुल मिलाकर भारत के लिए यह समिट एक बड़ी कूटनीतिक जीत रही। एक तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर एससीओ ने भारत का समर्थन किया, तो दूसरी ओर चीन और रूस के साथ रिश्तों में नरमी के संकेत मिले। खैर, इस समय ट्रंप के हाव भाव देख पाते तो देखने लायक रहते, क्योंकि आज जो यूनिटी एससीओ में देखने को मिली वो कहीं ना कहीं ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ की तानाशाही के कारण है। इस मीटिंग में पाकिस्तान जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अकेला ही दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो घिर गया। अगर भारत चीन रिश्ते पटरी पर आते हैं तो न सिर्फ एशिया की बल्कि विश्व की जियोपॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस मीटिंग से जुड़ी और कोई बड़ी अपडेट होगी तो न्यूज टेक के माध्यम से आप सभी तक भेजी जाएगी। आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।